बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एसी थ्रू एन इंडक्टर। तो आज हमारी डिस्कशन का जो हिस्सा होगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर क्योंकि एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, वो एनर्जी स्टोर करता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो किस तरह एसी के साथ वो बिहेव करेगा थ्रू द कंप्लीट साइकिल, किस तरह आपकी एनर्जी की जो शफलिंग हो रही होती है या जो एनर्जी आपकी ऑसिलेट हो रही होती है बिटवीन सोर्स एंड बिटवीन योर इंडक्टर, उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा आपकी इंडक्टर की रिएक्टेंस को देखेंगे, हाउ इट विल कंट्रोल द एसी। AC through an inductor. So the basic circuit of AC through inductor is we have a AC source and we have simple a coil, we have simple inductor। और इंडक्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो डेफिनेटली आप उससे वाकिफ़ है। we have a core and around the core we wound a coil। सो हमारे पास क्या होता है, इंडक्टर। अब आप डिफरेंट नाम सुनते हैं, कॉइल का नाम सुनते हैं, इंडक्टर, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। और तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो एक नाम और भी आप सुनते हैं, दैट इज़ चोक। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। डिफरेंस सिर्फ ये है, आपकी जो चोक होती है वो भी एक कोर के ऊपर आपने एक वायर को वाउंड किया होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो चोक होती है वो एक बहुत अच्छा इंडक्टर होती है। और बहुत अच्छे इंडक्टर की क्या पहचान होती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है। सो डैट मीन्स जो कॉइल आपने वाउंड की है वो ऐसा अगर मटेरियल होगा जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो और मिनिमम होगी, तो डेफिनेटली आप उसी इंडक्टर को या उसी कॉइल को नाम देंगे इट इज़ अ चोक। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस बिटवीन चोक एंड बिटवीन द इंडक्टर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि हम किसी भी कॉपर की वायर है या कोई भी वायर है उसको हम वाउंड किस लिए करते हैं, हमारा जो भी कोर है उसके ऊपर क्या पर्पज़ होता है उसको वाउंड करने का। तो इसको समझने के लिए हम बेसिक्स को देखते हैं कि हमारा जो ये कंपोनेंट है ये एक बेसिकली मैग्नेटिक कंपोनेंट है और हमारा पर्पज़ क्या होता है कि ये मैग्नेटिकली एनर्जी को स्टोर करे। तो अगर आप एक कोर को यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉपर की वायर है और दूसरा केस क्या है, मैंने उस वायर को कोर के ऊपर वाउंड किया हुआ है। दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कोर। अब आपका कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, लाइक वी यूज़ आयरन और वी यूज़ सिलिकॉन स्टील एज अ कोर। अब ये जो आपकी कॉपर की वायर है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा डेफिनेटली इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, एंड इफ़ वी कनेक्ट a AC सोर्स देन देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस इंडक्टर। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्मॉल होगी। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर वो यूज़ द मैग्नेटिक कोर। और मैग्नेटिक कोर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, अगर तो वो आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होगा कि उसमें से आपका इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास करेगा। सो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट, वो यूज़ कॉइल टू इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक्स थी। तो अगर इसके सर्किट को हम डिस्कस करें, सो अ सर्किट इन विच इंडक्टर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद स्विच एंड एन AC सोर्स। तो उसके साथ उसका क्या बिहेवियर होगा, इसकी रिएक्टेंस क्या इफ़ेक्ट करेगी AC सोर्स को, इसको हम अभी जो हमारी कमिंग स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस करते हैं। थ्रू इंडक्टर AC प्रोड्यूसेस सेल्फ इंडक्टेंस इफेक्ट्स बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस। इसको हम डिटेल के साथ अभी डिस्कस करते हैं। सो वर्किंग ऑफ इंडक्टर, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड back EMF is always produced in the inductor. This is the inherent property of inductor, and the magnitude of that EMF is given as L delta I divided by delta T, rate of current multiplied by inductance of your inductor, and it can also be written as V is equal to L delta I divided by delta T. Characteristics of AC through inductor: current and voltage are not in same phase. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी लाइक कैपेसिटर आपकी जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो आउट ऑफ फेज़ है। अब किस तरह आउट ऑफ फेज़ है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज ऑफ
90 डिग्री और π/2। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मिसबा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टाओ मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। So the time at which voltage would be 0, current definitely would not equal to 0. It will be negative maximum और positive maximum. क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रही है तो वोल्टेज की जो फर्स्ट ज़ीरो क्रॉसिंग है वो पहले आएगी और जो आपकी करंट की फर्स्ट ज़ीरो क्रॉसिंग है वो बाद में आएगी। तो ये आप देखें यहाँ पे आपके वोल्टेज की ज़ीरो क्रॉसिंग है और यहाँ पे आपके करंट की ज़ीरो क्रॉसिंग है। दोनों का जो गैप है वो डेफिनेटली कितना है, दैट इज़ 90 डिग्री। So that's the reason that voltage always leads the current by 90 degree. So this is the very important property of any frequency dependent component, reactance. Inductive reactance is measure of opposition offered by the inductor coil to the flow of AC through it. That is given as ratio of RMS voltage to ratio of RMS current, that is equal to omega L, and omega is equal to 2 pi f. So inductive reactance is equal to 2 pi FL. So we can see that it is directly proportional to frequency as well as it is directly proportional to inductance of the coil. As frequency increases, XL increases because of direct relation. In a pure inductor, energy gain would always be equal to energy given out in the complete cycle. इसको ग्राफिकली हम देखते हैं। सपोज वी हैव अ इंडक्टर और आपका जो इंडक्टर है उसकी इनपुट पे हमने AC अप्लाई किया हुआ है। इसको हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो क्वार्टर साइकिल में करते हैं, फ्रॉम 0 to π/2, देन फ्रॉम π/2 to π, एंड फ्रॉम π to 3π/2, एंड एट द एंड वी हैव 2π, एंड वी हैव अ सर्किट. दिस इज द AC सोर्स एंड वी हैव अ इंडक्टर हेयर. पहले हम बात करते हैं फ्रॉम 0 to π/2, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल. इसमें क्या होगा, आपकी जो AC की मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगी एंड इट विल इंक्रीज टू मैक्सिमम वैल्यू. इस केस में आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम सोर्स टू इंडक्टर होगी और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा. So from 0 to π/2, energy is stored in the inductor. Then the voltage of source will drop to 0. So in the cycle of π/2 to π, इसमें क्या होगा, जो आपके इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है क्योंकि वो अब ज़्यादा हो जाएगी और आपके जो सोर्स की एनर्जी है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज. तो इस केस में आपका जो इंडक्टर है वो जो एनर्जी उसने स्टोर की थी वो बैक आपके सोर्स को प्रोवाइड करेगा. सो फ्रॉम π/2 to π एनर्जी विल बी गिवन बैक टू द सोर्स. सो ये आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है उसमें अगेन आपकी जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, देयर विल बी रिवर्सल इन द डायरेक्शन. सो फ्रॉम π to 3π/2, 3π/2 आपके जो सोर्स है वो आपके एनर्जी स्टोर करेगा आपके इंडक्टर में, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. अब ये अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिकली क्या इफेक्ट होगा. सपोज पहले डायरेक्शन जो करंट की वो ये थी, तो हो सकता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगा. अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 180 डिग्री रिवर्सल, दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज. सो इन दिस केस energy will be stored in the inductor. So in the final quarter cycle, the magnitude across the inductor would decrease to 0. So in this case, from 3π/2 to 2π, your inductor will provide the energy back to the source. So this is how the energy is being oscillating between source and inductor.
अब अगर आप कंप्लीट साइकिल को देखें तो कंप्लीट साइकिल में आपकी जो एनर्जी चेंजेस है वो क्या होंगी, डेफिनेटली वो ज़ीरो होंगी। जितनी एनर्जी आपके सोर्स ने इंडक्टर को प्रोवाइड की है उतनी ही उसने बैक सोर्स को प्रोवाइड की है। सो टोटल एनर्जी चेंज इन वन साइकिल वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो नो पावर लॉस इन प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट टेक प्लेस। अब ये जो पावर लॉस है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जो पावर लॉस है, पावर डिसिपेशन है, ये आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? ये आपका जो इंडक्टर है ये आपने किससे इसको बाउंड किया है? ये कॉपर की वायर है और कॉपर की डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। सो यू कैन नॉट अवॉइड द रेजिस्टेंस। तो जो प्रैक्टिकल सर्किट आपके इंडक्टर का है वो क्या होगा? इंडक्टर के साथ एक स्मॉल उसकी जिसे हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो डेफिनेटली साथ होगी। उसको हम शो नहीं करते, हम उसका आइडियल केस डिस्कस करते हैं, बट प्रैक्टिकली देयर वुड बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द इंडक्टर। इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? आप अपना ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, पर वो जो आप मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट भी उसी तरह इंक्रीज होगी। सो कॉपर इज़ द बेस्ट मटेरियल इफ़ वी इट इज़ द बेस्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बिटवीन द रेजिस्टेंस। सो इस वजह से हम कॉपर को यूज़ करते हैं। सो डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इन अ सर्किट ऑफ इंडक्टेंस of zero resistance, the current lags behind the applied AC voltage by a phase angle of 90 degree। ठीक है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। और डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर और इंडक्टर में फेज डिफरेंस सेम है, लेकिन कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा इसमें डिफरेंस। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट विल लीड एंड इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज विल लीड। इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, high as well as low frequencies, very low frequencies, none of this। शॉर्ट सर्किट का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए। एक क्या आना चाहिए? करंट इज़ मैक्सिमम। और करंट जो मैक्सिमम हुआ है ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि अपोजिशन मिनिमम है। सो रिएक्टेंस इज़ मिनिमम। सो शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब आपके इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस मिनिमम होगी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है दैट इज 2 पाई FL। XC वुड बी 0 और XC विल बी मिनिमम व्हेन F इज मिनिमम। सो शॉर्ट सर्किट के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? वेरी लो। और अगर वो 0 होगी तो डेफिनेटली आपका जो है एक परफेक्ट और डेड शॉर्ट सर्किट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो चार्ली वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड इंडक्टेंस हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Which of the quantities is 0 over 1 complete cycle? Induced EMF in the inductor, energy stored, joules heat, induced EMF and energy stored। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड की डिटेल में डिस्कशन की है और हमने जो कंक्लूड किया था वो ये क्या था कि आपके एक साइकिल में जो एनर्जी चेंज है बिटवीन सोर्स एंड बिटवीन इंडक्टर वो क्या है? 0 है। अब अगर हम बात करें इंड्यूस्ड EMF की, तो इंड्यूस्ड EMF और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लिंक करता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? बेसिकली ये मैग्नेटिक एनर्जी है और हमने इस चीज़ को देखा है कि आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगी? 0 होगी। तो क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कंट्रोल कर रहा है आपकी इंड्यूस्ड EMF को, तो अगर आपकी कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा या एनर्जी ट्रांसफ़र 0 होगा तो डेफिनेटली आपकी जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी 0 होगी। क्वार्टर साइकिल में
पहले क्वार्टर साइकिल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ और होगी, सेकंड में कुछ और होगी, और इसी तरह कंप्लीट साइकिल में वो डिफरेंट होगी. सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? इट इज़ डेल्टा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. At what frequency will an inductor of 1 Henry have a reactance of 500 ohms? At 50 Hz, 70 Hz, 60 Hz or 80 Hz? So what is the best solution? Go to your formula. That is XL is equal to 2 pi FL. तो जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं उनको आप पुट कर दें और जो अननोन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं. इट्स रिएक्टेंस इज 500 ओम, 2 पाई. You have to evaluate frequency, so F into L, and your inductance is 1. So you can easily evaluate your frequency. F is equal to 500 divided by 2 pi, and 500 divided by 2 pi would be equal to 80 Hz. So at 80 Hz your inductor will provide a position of 500 ohm. The correct curve between frequency and inductive reactance is अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा. तो इनका जो रिलेशन है वो क्या होगा? बेस्ट रिलेशन क्या होगा? 2 पाई FL. अब एक चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर है, देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो सबसे पहले आपने सर्च करना है डायरेक्ट रिलेशन. This is inverse relation, so this option is neglected. Yes, this is direct relation, this is also inverse relation. और ये जो आपका है ये इन्वर्स भी है और डायरेक्ट भी है, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है इट इज सिंपल लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में आपका जो कर्व आएगा वो डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन दैट विल पास थ्रू ओरिजिन. सो व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन? इट शुड बी चार्ली. This is all for today, students. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.